हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया। तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है गुजरात। ठीक है, तो देखिए गुजरात के जो इस समय जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपानी है और यहाँ के गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब गुजरात में जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है। देखिए गुजरात में आपको पता है कि उसके जो दो पार्ट, नीचे तो जो काठियावाड़ जो पेनिनसुला होता है वो आता है, ऊपर की तरफ रण ऑफ कच्छ है। ठीक है, तो अगर आप गुजरात में नॉर्थ की तरफ देखें तो जो वहाँ की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, उधर की जो गांधीनगर के तरफ का हो गया और ऊपर के साइड का जितना है पालमपुर वगैरह, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और इंडिया में अधिकतर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, उसी का परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर आप साउथ की तरफ काठियावाड़ जो पेनिनसुला है उधर की तरफ देखेंगे, जैसे राजकोट, द्वारिका, पोरबंदर की तरफ का देखेंगे, तो वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन नीचे जो वहीं पे गिर रेंज है वहाँ पे कुछ जलोढ़ मिट्टियाँ भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो जो मिट्टी है उसको भी कई उसके जो कण होते हैं जो वो उसका जो व्यास होता है वो कई तरह की जो मिट्टी होती है उनका व्यास अलग अलग तरीके का होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे बजरी मिट्टी जो है वो 5 मिलीमीटर से अधिक जो व्यास वाले उसमें कण होते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये बजरी मिट्टी में 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण होते हैं और उससे कम व्यास में अगर आए तो बारीक बजरी होती है जो कि 2 से 5 मिलीमीटर के व्यास वाले कण होते हैं। फिर उससे कम में आए तो मोटी बालू होती है, 0.2 से 2 मिलीमीटर के व्यास के कण होते हैं। फिर मोटी बालू के बाद बारीक बालू जिसमें 0.020, बस पॉइंट का ही डिफरेंस होता जाएगा फिर। ठीक है, 0.020 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक होता है। फिर बारीक बालू से अगर कम व्यास पे आए तो गाद होता है जो 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक के व्यास वाले कण होते हैं। और उससे भी कम में आए तो चिकनी मिट्टी होती है जो 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले उसमें कण होते हैं। तो सबसे ज़्यादा व्यास जो मैंने बताया इसमें कौन सा, बजरी, फिर बारीक बजरी, ठीक है, जो ग्रेवल होते कंकड़ वगैरह, फिर मोटी बालू, बारीक बालू, फिर गाद, फिर चिकनी मिट्टी। ये घटते क्रम में व्यास है। ओके, चलिए आगे आते हैं। और देखिए जलोढ़ मिट्टी का अगर आपको पता है तो जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की होती है, बांगर और खादर। तो जो बांगर होती है वो जो पुरानी जो कॉप होती है, ठीक है, जो अपर्दन होता है उससे अप्रभावित होती है, वो बांगर कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदान की जो कॉप जो है जो वहाँ पे अपर्दन करती है, तो जो नई वाली जो बाढ़ के कारण जो हट जाती है तो नई वाली खादर होती है, लेकिन जो पुरानी कॉप होती है वो बांगर होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है, नई वाली क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। ठीक है, और बांगर का जो निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो क्ले, छीका जिसे बोलते हैं, उसका योगदान रहता है। देखिए मिट्टी वाले क्वेश्चंस जो हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं तो जनजातियाँ भील, बंजारा, कोली, डबरा, खारी। भील, बंजारा, कोली, डबरा और खारी हैं। यहाँ के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, टिप्पणी। गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा तो आपको ध्यान रखना, गुजरात का गरबा। ठीक है, नेक्स्ट डांडिया, टिप्पणी, भवई, जुरियन, पड़िहारी और लास्या है। यहाँ का नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ये एशियाटिक जो एशियाई जो लायन है उनका लैंड बोला जाता है। तो एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भुज में। ठीक है, वसंदा जो नेशनल पार्क यहीं पे, ब्लैक बग जो भावनगर ब्लैक बग नेशनल पार्क यहीं पे है, तो भावनगर यहीं का है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, फिर बर्डा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पोरबंदर में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल भी यहाँ पे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने डिटेल से इसको बताया है हिस्ट्री के लेक्चर में। तो देखिए लोथल और रंगपुर जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मिलता है। तो लोथल और रंगपुर के अगर उत्खननकर्ता की बात करी जाए तो रंगनाथ राव हैं। ठीक है, और कच्छ ज़िले में अगर सुरकोतता और धौलावीरा, तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, तो लोथल रंगपुर अहमदाबाद ज़िले में है और सुरकोतटा और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट कच्छ ज़िले में है और इसके जो धौलावीरे का जो उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट हैं।
ठीक, चलिए आगे आते हैं। यहाँ का जो मंदिर है तो सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, जो कि ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन्हीं में से एक है। तो सोमनाथ मंदिर महमूद गजनी ने 1024 में इसमें आक्रमण किया था, ये काफ़ी फेमस है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका में, देखिए जो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं, तो द्वारिकाधीश का तो आपको ध्यान ही रखना है। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रुक्मणी मंदिर जो है वो भी द्वारिका में है, ठीक है। सन टेम्पल मोढेरा जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पुष्पावती रिवर, जो पुष्पवती रिवर है उस पे है, सिचुएटेड है, उसी पे है, ठीक है। तो सन टेम्पल मोढेरा किस नदी पे है? पुष्पवती रिवर के किनारे है। नागेश्वर जो है वो द्वारिका में, ये भी जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। तो नागेश्वर इन द्वारिका, नागेश्वर द्वारिका में है, ठीक है, मंदिर। और सोमनाथ मंदिर, तो ये दो गुजरात में अगर 2 ज्योतिर्लिंगों की बात करी जाए तो सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है, और नागेश्वर मंदिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नदियों पे, रिवर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट नदी यहाँ की नर्मदा। तो नर्मदा का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक चोटी की ऊंचाई बोली जाए तो 1057 मीटर है। तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश में 87% सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में 1.5 थोड़ा सा बस उससे होके गुजरती है। फिर गुजरात में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ठीक है। अगर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करी जाए तो कौन सी है? नर्मदा है, ठीक। फिर भड़ौच जो कि गुजरात में पड़ता है, उसके निकट ज्वार नद मुख द्वारा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है जाके, ठीक है। तो अगर गुजरात का कौन सा, अगर बोला जाए कि भड़ौच किस नदी के किनारे है, तो भड़ौच जो है वो किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो भड़ौच के निकट ज्वार नदमुख द्वारा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है जाके, ठीक। इसके जो नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन्हीं के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, उसके नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में यहाँ पे कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात हैं। तो नर्मदा नदी पे कौन से जलप्रपात? कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात हैं, जो कि एमपी में पड़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है। 2 आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए, एक कौन सा? गुजरात का भड़ौच और मध्य प्रदेश का जबलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकली हुई है, ठीक है। तो किस श्रेणी से निकली हुई? सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी निकली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। जिला कौन सा है? बैतूल जिला है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। 79% महाराष्ट्र में, जहाँ की नर्मदा जो सबसे ज़्यादा किस पे थी? मध्य प्रदेश में बह रही थी, और ये जो है ताप्ती महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बहती है। तो महाराष्ट्र में 79%, 6% गुजरात से और एमपी से 15% है। साबरमती जो है, देखिए ताप्ती में थोड़ा सा और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ, हाँ सॉरी, नर्मदा नदी की सहायक नदी मैंने नहीं बताई। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो तवा, बरनेर, दूधी, सक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक, बय्यार हैं, ठीक है। तो तवा आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तवा, बरनेर, दूधी, सक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक, बय्यार हैं। और अगर ताप्ती की बात करी जाए, तापी की बात करी जाए, तो इसकी जो सहायक नदी है प्रमुख वो पूर्णा है, ठीक। पूर्णा नदी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। काकरा पार उकाई परियोजना जो है इस ताप्ती नदी पे बनाई गई है ताप्ती नदी पे है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है। मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है। फिर उसके बाद ये राजस्थान में जाती है, उसके बाद फिर लौट के गुजरात पर आ जाती है, ठीक है। खंबात खाड़ी में गिर जाती है जाके। सोम और जाखम इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। कर्क रेखा को 2 बार ये कैसे काटती है? ये पहले एमपी से ऊपर की तरफ राजस्थान में जाती है तो 1 बार काटती है, फिर दोबारा जब राजस्थान से नीचे की तरफ आती है गुजरात में तो 1 बार काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी
राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। तो राजस्थान से निकलती है ये, तो राजस्थान की कहाँ से, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। कच्छ के दलदल में ये विलुप्त हो जाती है जाके, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ जवाई, सुकरी, गुइया, सरस्वती नदी हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो नदी है, सरस्वती नदी जो है इसकी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देखिए सरस्वती नदी क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सरस्वती नदी का जो उद्गम है पहली बात वो कहाँ से हुआ, पुष्कर लेक से हुआ है। ये क्या करती है, जब लूनी जो है वो पहले जो है वो सागरमती कही जाती है, लूनी नदी को पहले सागरमती कहा जाता है, लेकिन जब उसे सरस्वती मिलती है तो उसके बाद इस लूनी नदी का नाम लूनी पड़ता है। नेक्स्ट है सतरंजी, छोटी नदियाँ हैं, तो ये गिर जंगल से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। धादर नदी जो है पावागढ़ पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। सतरंजी और धादर इसकी छोटी नदियां हैं। दमन गंगा बस आपको ध्यान रखना है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, दादर और नागर हवेली से गुजरकर अरब सागर में गिर जाती है जाके। तो दमन गंगा, सतरंजी, दादर भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पहले इसका जो नाम था सरदार पटेल स्टेडियम था, अभी हाल ही में इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, ठीक है। ये जो है अहमदाबाद में पड़ता है और लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से पहले जानते थे, ठीक है। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर में बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, केवड़िया में है, ठीक है, नवेगांव केवड़िया में। उकाई डैम जो है अभी आपने पढ़ाई था रिवर में, तो ताप्ती रिवर पे है, सूरत पे, ठीक है। फिर कडाना, ये आपको ध्यान रखना है, माही रिवर पे है, और दांतेवाड़ा जो है बनास रिवर पे है। बनास काट, जहाँ पे आप जब राजस्थान से गुजरात में एंटर मारते हैं तो वहाँ पे एक ज़िला है बनास काट, ठीक है। तो बनास रिवर पे है दांतेवाड़ा डैम, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा रिवर पे है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो हाइट है 182 मीटर है। इसका डिज़ाइन किसने किया था, पूछा था, राम वी सुतार ने करा था। और 31 अक्टूबर 2018 को जब पटेल जी की 143वीं एनिवर्सरी थी तब इसे इनॉग्रेट किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर पे केवड़िया में, 182 मीटर इसकी हाइट है। आगे आते हैं, कुछ यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो, तो देखिए गुहार मोती जो है वो क्यों फेमस है। सबसे पहले ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में ये पड़ता है, ठीक। तो ये जो है गुजरात का जो पश्चिमी बिंदु, मतलब सुदूरतम अगर पश्चिमी बिंदु, इंडिया के पश्चिमी बिंदु की बात करी जाए तो वो कौन सा है, गुहार मोती है। तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के, ठीक है। और ये जो है जो डिस्प्यूटेड एरिया है सर क्रीक के पास, डिस्प्यूटेड एरिया सर क्रीक है उसी के पास पड़ता है। तो अगर पश्चिमतम बिंदु की बात करी जाए इंडिया के तो कौन सा पड़ता है, वो गुहार मोती है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट पे है और ये डिस्प्यूटेड सर क्रीक के पास पड़ता है, ठीक है, विवादित सर क्रीक के पास पड़ता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। पालनपुर जो है वो अरावली का दक्षिणतम विस्तार है, ओके, बनासकांठा जिले में पास। फिर उसके बाद पोरबंदर की बात करी जाए तो पोरबंदर जो समुद्र तट पे बसा हुआ है, काठियावाड़ पेनिनसुला के अगर आप देखेंगे तो उधर है। देवभूमि द्वारिका भी वहीं पे, देखिए पहले द्वारिका पड़ता, पोरबंदर, फिर उसके नीचे जूनागढ़, फिर उसके नीचे गिर सोमनाथ पड़ता है, ठीक है। ये क्रम है, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, ये सब तटीय हैं। सर क्रीक की बात करी जाए तो सर क्रीक अभी आपने देखा ही कि मैंने क्या बोला था, विवादित एरिया है, तो कच्छ ज़िले में पड़ता है। पश्चिमी सीमा के सहारे ये क्रीक जो है पाकिस्तान के द्वारा विवादित है। सर क्रीक के पूर्व में राजहर क्रीक, कोरी, चुख, खारो, कोदिया क्रीक हैं। राजहर क्रीक है, कोरी क्रीक है, चुख, खारो और गोदिया क्रीक है। तो गुजरात जो है वो सर्वाधिक क्रीक वाला राज्य है, मतलब जो सकरी खाड़ी है उनका राज्य है। फिर आते गिरनार की पहाड़ियाँ, तो गिरनार की पहाड़ियाँ क्यों फेमस है, देखिए ये जो है वो गुजरात के जो जूनागढ़ ज़िला है
वहाँ पे ये फैली हुई हैं। तो अरब सागरी हवाएं को रोक कर ये वर्षा करती हैं। जो अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं वहाँ पे इसको रोक कर वर्षा करती हैं। तो गुजरात राज्य के जूनागढ़ ज़िले के उत्तर सीमा के सारे पूरब से पश्चिम की तरफ फैली हुई हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है गुजरात राज्य के जूनागढ़ ज़िले की तरफ उधर फैली हुई हैं और अरब सागरी हवाएं को रोक कर ये वर्षा कराती है गिरनार की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है सलाया। सलाया क्यों फेमस है? जो कि जामनगर में पड़ता है सलाया। देखिए ये जो है ये तेल केंद्र है एक। ठीक है, जामनगर ज़िले के तट पर ये एक तेल केंद्र है जहाँ से मथुरा तेल शोधक कारखाने को तेल दिया जाता है। तो तेल केंद्र के लिए फेमस है। तो मथुरा जो रिफाइनरी है तो वहाँ पे जो तेल जो जाता है वो कहाँ से? सलाया से जाता है, वहाँ से दिया जाता है, ऐसा बोला गया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सलाया जो है तेल के लिए फेमस है, तेल केंद्र है यहाँ पे। नेक्स्ट और जामनगर की बात करी जाए, सलाया जो है जामनगर में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रिलायंस तेल परिशोधन केंद्र है जामनगर। मलक्का बैंक और मॉल बैंक क्यों फेमस है? जो मलक्का बैंक है वो गुजरात राज्य के भावनगर के दक्षिण पूर्व में खंबात की खाड़ी में स्थित समुद्र का उतला भाग है। मलक्का जो है बैंक वो गुजरात राज्य के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे खंबात की खाड़ी में स्थित एक उथला भाग है। और मॉल बैंक की बात करी जाए माल, तो ये जो है ये खंबात की खाड़ी में जो साबरमती के मुहाने पे जो उतला भाग है, ठीक है, तो माल। तो अगर बोला जाए जो भावनगर में खंबात खाड़ी में जो समुद्र का उतला भाग है मलक्का है, और साबरमती नदी के मुहाने पे जो है उतला भाग, जो कि मछली के लिए काफ़ी फेमस है, मछली मत्स्यन के लिए, मछली पालन के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा कांडला पत्तन, जो कि कच्छ ज़िले में एक ज्वारी पत्तन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कांडला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1966 में एशिया का प्रथम गांधी धाम निर्यात प्रसंस्करण पेटी यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो कच्छ ज़िले में एक ज्वारी पत्तन है, आपको ध्यान रखना है। सूरत, राजकोट, वर्धा, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, यहीं पे हैं। ओके, तो आप देखिए अगर सूरत की बात करी जाए तो वो तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे स्थित है। ठीक है, सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। राजकोट क्यों फेमस हो जाता है? देखिए वैसे तो राजकोट तो वैसे भी आपको पता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, लेकिन क्या है, गुजरात राज्य का ये एक सूखाग्रस्त ज़िला है। गिरनार पहाड़ियों के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ियों के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्धा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमारा आता है अलेग मांडो पहाड़ियाँ। तो वर्धा की, अलेग की और मांडो की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये जो है जूनागढ़ और जामनगर जो ज़िला है वहीं पे आती। तो अलेग की पहाड़ियाँ, वर्धा की पहाड़ियाँ, मांडो पहाड़ियाँ यहाँ पे गुजरात में हैं। काकरापार, काकरापार क्यों जो है तो आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सूरत ज़िले में है। ठीक है, गुजरात के सूरत ज़िले में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी 2 इकाइयाँ हैं, कार्यरत है। आनंद, ओके, और दूसरा है कोरी निवेशिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आनंद हो गया, कोरी निवेशिका हो गया। तो आनंद जो है वो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोरी निवेशिका जो ये कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ में है। आगे है हमारा बड़ोदरा। तो ये भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, इंडियन पेट्रो रसायन लिमिटेड और रिफाइनरी है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और गिरनार जो है वो क्यों फेमस है? तो गिरनार पहली बात को पता ना, जूनागढ़ में स्थित राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ओके, 945 मीटर की इसकी ऊंचाई है। भुज कच्छ जिले में पड़ता है, एशिया का पहला सौर तालाब सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह बस आपको एक बार देखना है। पिरोतन द्वीप जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, इसके चारों तरफ राष्ट्रीय समुद्री पार्क और अभ्यारण्य है। तो इतना आपको ध्यान रखना है।
देखिए, गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और अगर बोला जाए, साबरमती जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। हाँ, मुंबई जब महाराष्ट्र मैंने बताया था, तो उसमें देखिए मुंबई एक काफ़ी फेमस है। 7 टापुओं का अगर नगर बोला जाए तो मुंबई आता है, ठीक है। फिलहाल अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती बोली जाती है, सॉल्ट सिटी गुजरात, 7 टापुओं का नगर मुंबई है, ठीक। देखिए, करंट से रिलेटेड थोड़े से पॉइंट है। जैसे अभी था कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने क्या किया, छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पे रोक लगा दी है, जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने। उम्बारे आंगनवाड़ी पहल यहाँ पे शुरू की गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहाँ पे चल रहा है। किसान सूर्योदय योजना के तहत दिन के दौरान सभी किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए करी गई है। महिला उत्कर्ष योजना यहाँ पे चल रही है और गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो गुजरात से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं। हाँ, गुजरात राज्य का गठन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, पहले मुंबई नाम से जानते थे, फिर 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया गया था। तो गुजरात राज्य का गठन जो है 1 मई 1960 को होता है। ओके, तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने बता दिया इसका, ठीक है, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, थैंक यू।